यहाँ पे शाहिल अरोड़ा कोई आए हैं। हाँ जी, शाहिल अरोड़ा, बताएं क्या हेलो। कहना चाहते हेलो, कैसे हैं आप? हैं? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये जी बताइए। ठीक, मैं आपसे डिबेट करने आया हूँ। अब मैंने ओके। रियल एग्जाम डिबेट करी थी। आप काफी बारी कृष्ण के बारे में बोलते हैं। मैंने अभी सुना आप जिस टॉपिक पे बात करते हैं उसी डिबेट करते हैं, तो उस पे मैं डिबेट कर सकता हूँ। आपने कहा द्रोणाचार्य ने लव्य का क्यों हाथ वो मांगा, अंगूठा, राइट? हाँ, हाँ। अपनी तो बात रख इसलिए लीजिए। हुँ, हाँ, इसलिए माँगा क्योंकि ना लव्य की सोच सही नहीं थी। उसकी ये थी कि मैं सबसे बड़ा धनगर बनकर पूरे साम्राज्य को अपने आप को दिखाऊँगा कि हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है? उसके बाद ना वो मतलब अधर्म का साथ देने वाला था हिसाब से। जब महाभारत का युद्ध भी हुआ था, तो उसने जो था दुर्योधन था, उसका साथ दिया था हिसाब से। अगर उसका साथ देने वाला था हिसाब से, इसलिए उन्होंने उनका अंगूठा माँग लिया। अच्छा, ये जो आपने अभी गप जो हाँकी है, इसका एविडेंस आप देंगे, प्रोवाइड करेंगे इसका एविडेंस? इसका एविडेंस मिलता है महाभारत में, क्योंकि महाभारत में कहाँ मिलता है? महाभारत में ही मिलता है। नहीं मतलब महाभारत में मतलब नहीं, मतलब मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं? चैट जीपीटी, व्हाट्सअप, फेसबुक, कहाँ से पढ़ के आए हैं ये? नहीं, मैं इनसे नहीं पढ़ा हूँ उतना, मैं तो इनसे नहीं पढ़ा आपने हूँ। जो बात जो भी कही पढ़ा है अपने वो कहीं न पुराण। कहीं से तो आपको पता होगा ना फिर। हुँ? हुँ। नहीं, डिबेट में इस टॉपिक में नहीं आया था आपसे करने के लिए। काफ़ी बारी मैं नहीं, नहीं, देखता हूँ 1 कि मिनट, आप 1 मिनट, बार-बार 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आप भाग रहे हैं आप। मैं किताब खोलूँगा अब। आप जो हुँ, हैं भाग रहे हैं। अभी आपने आके क्या कहा कि मैं डिबेट करता हूँ, आपसे डिबेट करने आया हूँ इस टॉपिक पे, हुँ, और आपने कहा कि वो गलत सोच रखता था, गलत लोगों का साथ देने वाला था, महाभारत में लिखा है। मैंने महाभारत खोल दिया। महाभारत में आपका आदि पर्व है, आदि पर्व का ये चैप्टर है 131 चैप्टर। इसमें एकलव्य का जो अंगूठा काटने की चर्चा इसमें आई है। आप तो नहीं हुँ। दिखाए रेफरेंस, लेकिन मैं खोल दिया किताब। अब इसमें देखिए हम चर्चा करते हैं। भाई बता दीजिए कौन से श्लोक में आपको कहाँ पे ये दिया हुआ है कि गलत काम करने वाला था? यहाँ पे ये बात आई है, ये देखिए, ये कुत्ते को जब इसने विध दिया, कुत्ता जो लेके आए थे हुँ। भौं-भौं कर मतलब रहा था, देखिए, तो ये एक 40 बात और 42 नंबर ज़रा पढ़ेंगे आप? है। पढ़िए, पढ़िए, आज आपको पढ़ाते हैं भाई। आप कह रहे हैं ना कि गलत काम करने वाला था इसीलिए। ये बताइए कि उसका अंगूठा क्यों काट लिया उसने? देखिए, एक बात और मैं आपको साफ-साफ इसमें दिख रही है। देखिए, उसने जब अपना अपना वीरता का हुँ। प्रदर्शन करने के लिए उसने कुत्ते के ऊपर चढ़ा दिया बात, तो वो कितना ज़्यादा हुँ। उसका हृदय कितना कठोर हो सकता है, हिसाब अच्छा, से। उसका हृदय कठोर हो सकता है। अच्छा, जो हुँ, कौरव पांडे थे उन सब का हृदय कठोर नहीं था? कौरवों का तो था ही। आपने देखा ही है महाभारत में पांडवों का? क्या-क्या हुआ। नहीं, पांडवों का? पांडवों का नहीं है। अब आप मुझसे ये आप पांडवों का नहीं था। पूछेंगे कि तो वहाँ पे जब करने क्या दुर्योधन गए थे सब? नहीं, नहीं, वहाँ करने क्या गए थे सब? वहाँ सब क्षत्रिय का काम होता है। क्षत्रिय का मतलब किस चीज़ का? सबको भगवान ने दिया हुआ है कि हैं? क्षत्रिय अपने बल से रक्षा करे धर्म का, इसलिए। वो तो अच्छा धर्म जी। में मतलब धर्म है क्षत्रियों का कि युद्ध लड़ के अच्छा। अधर्म जो हो रहे हैं, हुँ। अधर्म के लोगों को रोकना, जो अधर्म कर रहे हैं, उनको रोकना। अच्छा जी। चलिए, बहुत कहानी हो गई। 36 नंबर ये ज़रा पढ़िए तो ये 36 नंबर पढ़िए तो ये। कौन-सा है यहाँ पे? शत्रुओं का दमन करने वाले, ऊपर से दूसरा, शत्रु के दमन करने ऊपर से। वाले जय हुँ। दमन करने के लिए एक दिन समस्त कौरवों ने पांडवों को आचार्य द्रोण की शिकार खेलने के लिए निकले। अब शिकार, हाँ, बताइए। शिकार भी पहले देखिए पहले जो शिकार भी होता है। हाँ, 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 हाँ। सुनिए, सुनिए, बहुत कहानी हो गई अरोड़ा। यहाँ पे लिखा है, शत्रुओं का दमन करने वाले जन्मेजय, तदंतर एक दिन समस्त कौरव और पांडव आचार्य द्रोण की अनुमति से रथों पर बैठकर हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए निकले। आपके कौरव पांडे जो हैं शिकार करने के लिए वहां पहुंच गए, जहाँ पे घर था एकलव्य का, जहाँ एकलव्य अपनी प्रैक्टिस करता था जंगल में, वहां ऊ कूद के पहुंच गए। और आप बता रहे हैं कि एकलव्य की गलती थी। और आगे जो है 37 नंबर जरा पढ़िए क्या लिखा है। 37 और 38 दोनों पढ़िए। इसलिए अकेले अवश्य संग्राम मनुष्य बस अकेले रहने वाले पांडवों के अरे पीछे जोर से पीछे पढ़िए ना, ठीक से पढ़िए ना। आप ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे लग था रहा है कि किसी ने लेके डंडा रखा लेके है पीछे से खड़ा हो कोई। हाँ। लेके रखा है था। ये सब अपने अरे अपने काम काहे, पूरे अच्छा, एक बात बताइए, किताब पढ़ते समय आप काहे मिलमिला जाते हैं? खुल के पढ़िए ना, जैसे बात कर रहे हैं उस तरह से पढ़िए ना। इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री ऐसे पढ़िए ना आप। मिलमिला के काहे पढ़ अच्छा जी। रहे हैं? हुँ, ठीक है। तो पढ़िए। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं इसमें? बाकी में से आपको कहना एक यही चाहते हैं कि आपने जो क्लेम किया है वो क्लेम गलत है। आप किसी का अंगूठा काट लिए हैं, आपको शर्म तक नहीं आई। कह रहे हैं कि वो ये कर रहा था, वो कर रहा था।
हैं? अभी आप कह रहे हैं कि वो क्रूर था, कुत्ते के मुँह में बाण मार दिया, वो क्रूर था। यहाँ पे आप लोग उस कुत्ते को लेकर आए हो, उल्टे आप लोग शिकार खेलने आए हो। आप किसी जीव की हत्या करने आए हो और उसने उस जीव को हत्या तो की ही नहीं, बल्कि सिर्फ़ वो भौं-भौं कर रहा था, उसको दिक्कत कर रहा था तो उसका मुँह सिर्फ़ शांत किया, बिना एक खून गिराए हुए। वो पूरी तरह से भारत के शमण कल्चर का पालन कर रहा था कि किसी जीव को स्व-अध्याय करता था और किसी जीव को हानि तक नहीं पहुँचाया, खून तक नहीं गिराया। उल्टे आपके कौरव-पांडव शिकार खेलने पहुँच रहे थे, पशुओं का शिकार खेलने चल रहे थे, आपको शर्म नहीं आई? हैं? जो शिकार खेलने आ रहा है, जो पशुओं की हिंसा कर रहा है, उसको आप सही बता रहे हो और आप क्या कर रहे थे? पांडव ठीक थे, यहाँ शिकार खेलने आए थे। 37 नंबर में लिखा है, इस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री लेकर कोई मनुष्य स्वेच्छानुसार अकेले ही उन पांडवों के पीछे-पीछे चला। उसमें साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। 38 में लिखते हैं, वे सब अपना-अपना पूरा करने की इच्छा से वन में इधर-उधर विचर रहे थे। उनका वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता-घूमता निषाद पुत्र एकलव्य के पास पहुँचा। एकलव्य के शरीर का रंग काला था, उसके अंगों में मैल जमा था और उसने काला मृगचर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। निषाद पुत्र के इस रूप को देखकर कुत्ता भौं-भौं करके भूखता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। अब बताइए, जाके वो कुत्ता जो है जाके एकलव्य को परेशान कर रहा है, भौं-भौं कर रहा है उसको, उसके ऊपर चिल्ला रहा है, तो इसने सिर्फ़ उसका मुँह बंद किया। उसको मारा नहीं उसको, आपके पास तो डंडा होता तो डंडा से 2-3 डंडा लगा दिए होते। शिकार खेलने गए हुए हैं, वो महान हो गए हैं। सिर्फ़ जो है इसके ऊपर भौंक रहा है तो उसका मुँह बंद कर दिया तो खराब हो गया। 40 नंबर में लिखता है, यह देख भील ने, भील लिखा है, जैसे निषाद है तो ये भील भी हैं। भील ने अपने अस्त्र लाघव, यानी कि इनको बताया गया है कि ये भील समुदाय से थे, ने अपने अस्त्र लाघव का परिचय देते हुए उस भूखने वाले कुत्ते के मुख में मानो एक ही साथ 7 बाण मारे। उसका मुँह बाणों से भर गया। वह उसी अवस्था में पांडवों के पास गया। उसे देख पांडव वीर बड़े विस्मय में पड़े और यहाँ देखिए पे क्या लिखा है कि सुन लीजिए ना, हुँ, वह हाथ की फुर्ती और शब्द के अनुसार लक्ष्य वेधने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर लज्जित हो गए। सब प्रकार से बाण मारने की प्रशंसा करने लगे। ऐसे वो मारा था कि उससे एक खून नहीं निकल रहा था और सब खुद प्रशंसा कर रहे थे कि कितना महान धनुर्धर है। अब बताइए, आप क्या गाना गा रहे थे भाई? कैसे गलत था एकलव्य? देखिए बताइए देखिए ज़रा। इस बारे में तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये अच्छा, राम भी करते कहिए। थे शिकार, पहले के राजा भी करते थे हुँ, शिकार, वो भगवान की तरफ से है, हुँ, वो क्या था, हुँ। नहीं, वो नहीं, नहीं, मैं जान हमको उससे मतलब ही नहीं है कि आप जो हैं 10 लोगों को बना लीजिए, उसी का शिकार कीजिए, कहानी किसी को पकड़ाइए। आप हमें सिर्फ़ ये बता दीजिए कि एकलव्य को आपने अंगूठा काटा और उसको आप जस्टिफ़ाई किस हिसाब से कर रहे थे? कैसे उसको सही बता रहे थे? सिर्फ़ इसको रखिए ना आप मुद्दा, बताइए। हुँ। देखिए मैं एक सवाल मुझे आपसे ये पूछना है, आप सनातन धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? आप और किसी धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सनातन एक मिनट। पहले तो आपका कोई सनातन-वनातन धर्म नहीं है, ठीक है? एनी बेसेंट नाम की एक अंग्रेज महिला आई थी और उसने एक सनातन नाम की किताब लिखी, सनातन धर्म नाम की। तब से आप लोग सनातन करना शुरू किए हो। उससे पहले सनातन सिर्फ़ बुद्धिस्ट के धम्मपद के यवन बग्गो के 5वां जो सूत्र है, उसमें दिया हुआ है कि एस धम्मो सनातनो। वो कहते हैं कि ये उनका सनातन धर्म है, वैर से वैर शांत नहीं होता, जिसका पालन एकलव्य कर रहा था। आपके ये नहीं करते हैं, आपके किसी धर्म ग्रंथ ने उस नियम का पालन नहीं किया है। हमेशा आप वैरी रहे हो। गुरु है द्रोणाचार्य, फिर भी कौरव पांडव लड़ रहे हैं। कृष्ण भी जाके दोनों में लड़ने की शिक्षा दे रहे हैं। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। आपका कोई सनातन-वनातन धर्म नहीं है। सनातन यहाँ पे सिर्फ़ वही था जो भारत के ट्राइबल्स लोग फ़ॉलो करते थे, बुद्धिज़्म के लोग फ़ॉलो करते थे, समण लोग थे ये सब लोग। और ये भी यहाँ पे आप देखें, कुत्ते को उसने हानि नहीं पहुँचाई। ठीक है? आप लोग शिकार खेलने वहाँ पहुँचे, तो हमसे कहानी मत सुनिए सनातन धर्म। एनी बेसेंट ने लिखा है सनातन धर्म। उससे पहले, एनी बेसेंट के पहले आप कौन-सा धर्म बनाए थे? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, नया समाज, पुराना समाज, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ब्रह्म समाज, देखिए तरह-तरह के देखिए मैं समाज आपसे बना के आप सवाल घूम रहे थे, लेकिन सुने, सनातन धर्म का आपने कोई समाज नहीं बनाया था। सनातन धर्म पहली बार एशियाटिक सोसाइटी में सम्मिलित एनी ठीक बेसेंट ने बनाई है। कहानी हमको मत ठीक है। सुनाइए, आप किसी बताइए धर्म आगे। को मानते हैं? आप किसी धर्म को हुँ? मानते हैं? आप भगवान को मानते हैं? आप कौन से धर्म के हैं वैसे? हैं मैं कौन से धर्म के? सनातन मैं सनातन धर्म का हूँ। आपसे मैं फिर पूछता हूँ क्या? आप धर्म अच्छा, को मानते हैं? 1 मिनट, आप सनातन धर्म के कैसे हो जाएँगे? कैसे हो जाएँगे भाई? भारत में कोई सनातन नाम का धर्म ही नहीं है, आप कैसे सनातन धर्म के हो जाएँगे? कहानी गढ़ रहे हैं आप हमें। सीधे-सीधे बताइए, आप कौन से धर्म के हैं? भारत में सीधे ये तो हिंदू होता है, मुसलमान होता है, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होता है। कहानी मत करिए कोई सनातन धर्म है यहाँ पे। किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
सीधे मैं मुद्दे पर आपको आइए। यहाँ पे आप जब फंस गए, यहाँ पे बुरी तरह से जब आप फंस गए एकलव्य पे, तो आप सनातन सनातन करने लगे। सीधे सीधे बताइए आप कौन से धर्म के हैं, बोलिए। मैं हिंदू धर्म का ही हूँ, राम कृष्ण को ही मानता हूँ, हाँ, कृष्ण को ही राम मानता हूँ। कृष्ण को मानते हैं। देखिए, राम कृष्ण को बार-बार आप मानते हैं। उनके बारे में टारगेट करके आप उनको क्यों बोलते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसको? भगवान को मानते हैं? हम्म, हम्म, आप मानते हैं किसको? भगवान को? आप किसी धर्म को मानते हैं? लगता तो नहीं है आप किसी, मतलब मुझे लगता है आप नास्तिक ही हैं। अगर आप नास्तिका को मानते हैं? आप अच्छा एक नास्तिक बात हैं? बताइए आप, नहीं एक बात बताइए, जब आप मुद्दे पर फंस गए हैं तो काहे आप टाइम पास काहे कर रहे हैं? यहाँ पे जो आप मुद्दा था, उस मुद्दे पर आप बुरी तरह फंस गए हैं, तो ये सब तो फालतू की बात, आप इसको मानते हैं उसको मानते हैं, अरे सब लोग जो डेली हिस्ट्री में आता है सब लोग जानते हैं, उस डेली बातें होते रहती हैं। आप मुद्दे पर कॉन्सेंट्रेट रहें और सीधे सीधे बताइए कि क्या आपने यहाँ पे जो एकलव्य का जो अंगूठा काटा गया है ये सही है या गलत है? सीधे बोलिए स्ट्रिक्ट। देखिए, सही है मेरी आईडी से। कैसे सही है बताइए, कैसे सही है? सही इसलिए है क्योंकि गुरु के साथ ऐसे तो कोई भी अपने आप को आगे हिस्ट्री में ऐसे इसलिए काटा गया था को आके हम्म, हिस्ट्री में कोई भी अपने आप को किसी को भी गुरु मान लेगा, उसके जो भी होगा वो बताने लग जाएगा। ऐसे तो कोई गुरु के पास जाएगा नहीं। ऐसे हम्म, बहुत सारे रीज़न थे, इसलिए एकलव्य हम्म। का अंगूठा अच्छा काट दिया। चलिए शाहिल अरोड़ा, एक बात बताइए, मान लीजिए मैं एक किताब लिखूं और उस किताब में क्या करूं, ऐसा वर्णन करूं कि कोई व्यक्ति आता है, आपका जो है अंगूठा काटता है, आपका हाथ काटता है, नाक कान वान कुछ काट लेता है, ठीक है? आपका काट लिया, और जो व्यक्ति काटा है आपका वही किताब लिख रहा है, और किताब लिख के बोले कि मैं गया था उस लड़के के पास और वो लड़का जो है ना कह रहा था कि आप मेरे सपनों में आए थे और ईश्वर ने कहा था कि आपको मैं अपना नाक कान काट के हाथ काट के आपको दान कर दूं। तो अब वो किताब लिख दी, वो बंदे ने लिख दी, जिसने काटा उसने इस तरह से लिख दिया कि नहीं हम काटे थोड़े, हम तो वहां गए थे, उसने खुद काट के हमको दान दे दिया, और वो खुद बता रहा था कि उसके सपने में ईश्वर आके उसको बता के गए हैं। अब बताइए ये जो घटना है ये घटना कैसे सही कैसे साबित होगी? क्योंकि जिसने काटा है वही उसी ने किताब लिख दी है, इसीलिए वो घटना सही हो गई। हाँ जी। हुँ। हाँ, सुन लिया आप लोगों ने? कह रहा है हूँ, ये कह रहे हैं हूँ, इसीलिए सही हो गई। तो एक बात बताइए, आपको कोई 2 थप्पड़ मार दे और कहे कि कल हमने सपना देखा था, ईश्वर ने कहा था कि आपको 2 थप्पड़ मारने हैं, तो ये फिर सही है? सही हो जाएगा वो, है देखिए, जी? कभी-कभी ना जो नहीं हम पूछ महापुरुष रहे होते हैं, अरे सुनिए ना, हम पूछ रहे हैं आपसे, वो सही होगा कि नहीं होगा? नहीं सही होगा। बोलिए, नहीं सही होगा? काहे भाई? खुद पर बात आ गई तो नहीं सही? जब तक शूद्र को, जिसको अछूत कह रहे हैं, शूद्र कह रहे हैं, आदिवासी कह रहे हैं, भील निषाद कह रहे हैं, उन पर गलत हो रहा है तो सब सही लग रहा है। आपने पर सिर्फ तमाचा मारने की, 2 तमाचे मारने की बात आई तो तुरंत कह दिए कि नहीं, नहीं सही होगा। देखिए आप यही है आपके, चलिए यहाँ से, चलिए, यही है आपका, ठीक है? खुद पर बात आई तो नहीं सही होगा, दूसरे पर हो रहा है तो सब सही है। ये है असल ब्राह्मणवाद दोस्तों। आपको हर घटना को जो एससी, एसटी, ओबीसी पर इन्होंने, लिखने वाला कौन है? ये खुद लिख रहा है ना, अपने हिसाब से लिख लेगा। अब इस घटना को मान लीजिए कि अगर मुझे लिखना हो, तो मैं तो ऐसे लिखता कि द्रोणाचार्य ने देखा कि एक लड़का जो है वो अर्जुन से भी धुरंधर था, तो द्रोणाचार्य ने गया और उसके सारे चेले गए, पकड़े, पटके उसको, पटक के उसका अंगूठा काट दिए। ले बेटा तू। मैं ऐसे लिख देता कहानी, और लिख देता, बाद में पढ़ने वाले लोग इसी कहानी को पढ़ते हैं। अब सबूत किसके पास है? लिखा हुआ चीज है ना, पक्षकार है ना, किसका पक्ष? जब भी आप कहीं पे भी एक वाद होता है, वाद विवाद होता है, 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष कहता है ये हमारा है, एक पक्ष कहता है ये हमारा है। दोनों होता है ना, दोनों में प्रॉपर बहस होती है ना। अब एक पक्ष का सीधे आप गायब कर दीजिए। एकलव्य का पक्ष आप जानते ही नहीं है कि एकलव्य का अंगूठा कैसे कटा, किसने काटा, जबरदस्ती काटा, लिटा के पटक के मार के काट दिए सब, नहीं जानते आप। दूसरा पक्ष जिसने काटा उसके ही ब्राह्मण लोग लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं कि अच्छा वो गए थे, गुरु मान लिया था, उसने कहा तो उसने दान दे दिया। वो अपना पक्ष बता रहे हैं ना भाई, एकलव्य का पक्ष तो लिखा ही नहीं गया। तो यहाँ पे हम उसी व्यक्ति का, मतलब एक डाकू आया, डकैती किया, डकैती करके चला गया कि हम तो वहां गए थे, और सब लोगों ने देखा कि हम आए हैं, तो खुद से ही घर से निकाल निकाल के हमको अपने अपने घर का जो सोने जेवरात हमको दे दिए। हम डकैती थोड़े किए हैं, सब लोग खुद से हमको दान दे दिए भाई। हम तो बस गए थे, सेना के साथ गए थे, और सब लोग खुद से ही निकाल के दे दिए। समझ रहे हैं? डकैत जब लिखेगा अपनी डकैती की दास्तान तो ऐसे ही लिखता है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि ये तो लिखा है एक ब्राह्मण व्यास ने, किसी निषाद, किसी भील, एकलव्य ने तो नहीं लिखा है।
वो लिखते तो वो अपना पक्ष बताते ना। अभी मान लीजिए किसी लड़की का इन लोगों ने यौन शोषण कर देते, बलात्कार कर देते, किसी को भी मार काट देते हैं और जब कोर्ट में जाते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा-ऐसा बुरा हुआ और वो क्या कहता है, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ये तो फ्रॉड है, झूठा है। वो अपना पक्ष रखता है ना। अब मान लीजिए आपने किताब नहीं लिखी है इसी घटना का, वो जब किताब लिखेगा तो वो तो कह देगा कि हम वहाँ गए थे, उसने खुद ही अपने गले में फांसी लगा के लटका ली हमारे सामने। वो ऐसे बताएगा ना, वो ये थोड़ी कहेगा कि हम गए थे पकड़ के उसको लटका के टांग दिए थे। तो जो हत्यारा है, जो शोषण करता है, वो जब किताब लिखेगा तो उसी घटना को अपने हिसाब से लिख देगा और बाद वाले उसका ही पक्ष पढ़ के कैसे जानेंगे भाई? यहाँ पे है ही नहीं पक्ष। आपने रामायण लिखा, ना शंभू का पक्ष लिखने वाला कोई है, ना एकलव्य का पक्ष लिखने वाला है। वही जो काटा उसी की जाति का दूसरा ब्राह्मण लिख रहा है कहानी, तो अपने हिसाब से लिख रहा है। अब फिर भी जो लिखा उससे भी साफ-साफ पता चल रहा है कि उसके साथ छल किया गया है। ठीक है ना? ये है दोस्तों।